प्यारे बच्चों, स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं +1 यानी कि 11th क्लास की रोटेशनल मोशन वाली यूनिट। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और जो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है। यानी टॉपिक है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों, हमने काइनेमेटिक्स में आपको बताया था और जिसके वीडियोस डिस्क्रिप्शन में हैं वहाँ से लिंक कर आप उनको देख सकते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी चल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो उस वेलोसिटी में चेंज का रेट क्या है उसे ही एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल आप उसी तरीके से लिखेंगे कि द रेट ऑफ change of velocity, angular velocity is called angular acceleration. It is denoted by अल्फा। और प्यारे बच्चों देखिए, मैं एक और पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर डेल्टा ओमेगा मान लो, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करती है, तो डेल्टा ओमेगा क्या है? इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में इतनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो यूनिट टाइम में कितनी चेंज होगी, और जो यूनिट टाइम में चेंज होगी उसे ही तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं और उसे हम लिखते हैं अल्फा से। यानी कि इट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। एक और काम कि अगर ये टाइम इंटरवल हम बहुत ही कम कर लें, यानी कि इसकी लिमिट हम कुछ इस तरीके से लिख दें कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो फिर ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम इसे ब्रीफ में लिखना चाहें तो अल्फा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई टी। यहीं से हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, ओमेगा की यूनिट आप जानते हैं, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इज रेडियन पर सेकंड होती है, लेकिन नीचे टाइम और है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, चलिए अब हम ये और देख लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन है क्या। यहाँ हम एक बात जानते हैं कि ये देखिए कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है और रेडियस वेक्टर कितना है उसका r है। और तो फिर ये देखिए, यानी कि टर्म है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों, कोई बहुत मुश्किल नहीं, हम जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन की क्या की हम बाद में बात करेंगे। तो v किसके बराबर होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशनशिप होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ v हियर, तो देखिए a कितना हो जाएगा? r ओमेगा बाई टी। और अभी अभी मैंने बताया है कि ओमेगा बाई टी क्या है? ये अल्फा के बराबर यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर है, तो a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये रिलेशनशिप हो गया है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। प्यारे बच्चों, आप स्पष्ट देख रहे हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये देखिए, इन वेक्टर फॉर्म A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड द रेडियस वेक्टर। और द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, जो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में जब आपको पढ़ाया था, बताया था, उस समय ये बातें बताई थी। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस
लीनियर एक्सेलरेशन इज एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग अल्फा एंड आर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप 1 बाय 1 करके बहुत ही सिंपल फॉर्म में अपना पूरा सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर, इन दोनों चैनल्स में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स सीधे नीचे दिए हुए हैं। और इनके हैंड रिटन नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम जानेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में और उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों आप इसे शेयर भी कीजिए, जो दूसरे आपके साथी हैं उनको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।